हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है भैया, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है अनुपात और समानुपात का तीसरा पार्ट आ रहा है। आज हम आपको अनुपात और समानुपात का तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। हम लोगों का जो अनुपात समानुपात का है तीसरा दिन है आज। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। इसके पहले हमने आपको 2 पार्ट पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। आप लोग ऐसे क्वेश्चन अपनी बुक से अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन ना है वो आप हमें बताइएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको जो पिछले 2 सेशन है समझ में आए होंगे। अगर पिछले 2 सेशन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आपको अनुपात और समानुपात के पिछले 2 सेशन आपको समझ में आए तो एक बार थंब दीजिएगा भैया, एक बार थंब दीजिएगा, बताइएगा कि समझ में आए हैं। आज हम लोग का जो है तीसरा दिन है अनुपात समानुपात का, तीसरा लेक्चर है। तो आइए आज का जो है पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो को एक बार भैया शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम बोलते हैं आपसे, बार बार बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप लाइव आया कीजिए एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पेन और कॉपी लेके बैठिए भैया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि Q इक्वल में P प्लस क्यू प्लस आर अपान 2 है। क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि Q इक्वल में P प्लस क्यू प्लस आर अपान 2 हो तथा Q माइनस P रेशियो Q माइनस R इक्वल टू में 17:5:8 हो तो P रेशियो Q रेशियो R की वैल्यू, तो P रेशियो Q रेशियो R की वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। P रेशियो Q रेशियो R की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम बहुत जल्दी सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत जल्दी सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान समझिएगा। जिसको भी क्वेश्चन आ रहा हो वो अपना सॉल्व करें और आंसर कमेंट करें। एक बार क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर लीजिए सही से। और जिसको भी आ रहा हो आपके पास 2 से 3 सेकंड का समय है, 2 से 3 का 5 से 10 सेकंड का समय ले लो। हमारे हल करते करते आप आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि, आज के भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। तो आप लोग जो है पूरे जितने भी टाइम तक आपका लेक्चर चले उतने टाइम तक आप चैनल पे कंटिन्यू बने रहे। और भैया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यदि Q बराबर में P प्लस क्यू प्लस आर अपान में 2 हो तथा Q माइनस P की वैल्यू Q माइनस P रेशियो Q माइनस R इक्वल टू में 17:5:8 हो तो P रेशियो Q रेशियो R का मान ज्ञात करना है हमको। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने देखा यहाँ से कि Q इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है भैया, P प्लस क्यू प्लस आर अपान 2 लिखा है कि नहीं, ठीक है। Q इक्वल टू देखो क्या बोला जा रहा है, Q इक्वल टू P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल P प्लस क्यू प्लस आर अपान 2 लिखा है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 2 जो अपान वाला है इधर मल्टीपल में आ जाए कि नहीं। Q इक्वल में P प्लस क्यू प्लस आर अपान 2 लिखा है, तो जो अपान में 2 है दूसरे तरफ मल्टीपल में आ जाए कि नहीं। यानी जो 2Q की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, P प्लस क्यू प्लस आर। यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, 2Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, P प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगी कि नहीं। अब हम आगे ध्यान से देखते हैं, यहाँ देखो Q माइनस P लिखा हुआ है कि नहीं। और Q माइनस P के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है भैया, ध्यान से देखिए। Q माइनस P लिखा है, ये Q माइनस P के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है, 17। Q माइनस Q के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है भैया, देखिए Q माइनस Q के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है, 5। और देखिए Q माइनस R के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है, Q माइनस R के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है, 8। ध्यान से समझिए, हमने क्या किया, Q इक्वल टू P प्लस क्यू प्लस आर अपान 2 था, अपान वाला 2 मल्टीपल में आ गया, यानी 2Q की वैल्यू P प्लस क्यू प्लस आर आ गई। अब हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ से कि Q माइनस P की वैल्यू कितनी, 17। देखो रेशियो में दिया गया है, Q माइनस Q की वैल्यू कितनी, 5, Q माइनस R की वैल्यू कितनी, 8। हम इन सबको ऐड कर दें भैया, हम इन सबको ऐड कर दें तो Q कितने टाइम से, 3 टाइम से, तो 3Q आ गया। इधर देखिए माइनस P है, माइनस Q माइनस R है, माइनस कॉमन ले लो तो P प्लस क्यू प्लस R बनेगा कि नहीं। इसको ध्यान से देखिएगा, P प्लस क्यू प्लस R बनेगा। और इधर ऐड करिए 17 और 5 कितना होता है, 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30।
आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि 3q है, 3q माइनस p प्लस q प्लस r की वैल्यू कितनी है 2q। भैया 2q है कि नहीं 30, 3 में से 2q जाएगा, q की वैल्यू आ चुकी है, q की वैल्यू निकल के आ चुकी है, कितनी आ चुकी है q की वैल्यू 30। ध्यान से समझिए, बहुत स्लो समझा रहे हैं इस क्वेश्चन को, इसके बाद जो है तेज समझाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे वो सेम ऐसे ही कराएंगे। क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि q इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर अपान 2 था, अपान वाला 2 मल्टीपल में चला गया, 2q की वैल्यू p प्लस क्यू प्लस आर आ गया, या फिर p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 2q आ गई। फिर हम देख रहे हैं कि रेशियो q माइनस p का, q माइनस q का, q माइनस r का रेशियो दिया गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ से q माइनस p की वैल्यू 17 है, q माइनस q की वैल्यू 5 है, q माइनस r की वैल्यू कितनी है 8 है। हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया। भैया हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया, तो 17 5 22 और 8 30 होता है। देखो 30 लिखा है कि नहीं, ये 30 लिखा है कि नहीं, भैया सबको ऐड कर दिया, 17 5 22 8 30 इधर ऐड कर दिया। q q q 3 टाइम्स लिखा है, 3q हो गया, माइनस कॉमन मिल रहा था, देखो तीनों माइनस के थे, कॉमन ले लिया, p प्लस क्यू प्लस आर मिल गया। अब हम ध्यान से देखें, p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू हमको पता है भैया कितनी, 2q, हमने वैल्यू रख दी, 3 माइनस 2 कितना होता है q, q की वैल्यू कितनी आ चुकी 30, q की वैल्यू भैया कितनी आ चुकी 30। अब हमको ध्यान से समझना है, अगर q की वैल्यू 30 आ चुकी है भैया, तो यहाँ पे q की वैल्यू 30 रख सकते हैं कि नहीं, तो p की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा 30 माइनस 17, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 माइनस 17, 30 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा 13। q की वैल्यू अपन लोगों को निकालनी है, q की वैल्यू, तो 30 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 30 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। r की वैल्यू चाहिए 30 में से, यहाँ q माइनस r कितना है 8, 30 में से 8 जाएगा भैया, कितना आ जाएगा 22। हम यहाँ से देख रहे हैं कि p की वैल्यू 13, q की वैल्यू 25 और r की वैल्यू 22 है। तो हमको निकालना क्या था भैया, अपन लोगों को निकालना क्या था, p रेशियो q रेशियो r निकालना था। तो p की वैल्यू 13 है, रेशियो q की वैल्यू 25 है, रेशियो r की वैल्यू 22। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है, कितना 13 रेशियो 25 रेशियो 22, 13 रेशियो 25 रेशियो 22, ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा से हम समझा दे रहे हैं, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, हमने आपको समझाने की वजह से इतना समय लिया है। अगर ये क्वेश्चन हमें लगाना पड़े तो हम इस क्वेश्चन को विद इन 20 सेकेंड लगा सकते हैं, ठीक है, 20 सेकेंड लगा सकते हैं, विद इन जितना भी आप कितना भी आराम से करो, विद इन 20 सेकेंड आप लगा सकते हो। अगर ऐसे क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस की आप अभ्यास कर ले रहे हो, तो विद इन 20 सेकंड लगने लगेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचने लगते हैं भैया ये इतना लंबा सोल्यूशन देख रहे हो, इतना टाइम कहाँ रहता है। भैया ये समझाने की वजह से कर रहे हैं, आपको समझाने की वजह से हमें तो स्लो पढ़ाना ही पड़ेगा, अगर आपको स्लो पढ़ाएंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसलिए इस वजह से स्लो पढ़ाया, और इतनी कैलकुलेशन आपको समझाने की वजह से करते हैं। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। हमें पता चल रहा था q की वैल्यू 30 आ गई है, 30 में से 17 जाएगा, तो हमें 30 में से 17 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 30 में से 17 माइनस कर दो, आप 13 लिख देना, ठीक है। 30 में से 5 जाएगा 25 q की वैल्यू, 30 में से 8 जाएगा, q माइनस r है, r की वैल्यू चाहिए, q की वैल्यू रख दो, 30 माइनस 8 22 आ जाएगा। पी क्यू आर का रेशियो निकल के आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही कराने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा उस क्वेश्चन को और भैया पढ़ते रहिए। हमने बोला है अगर हम आज पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप अपनी बुक से आज जिस टाइप के हमने क्वेश्चन कराए उस टाइप के बुक्स, जितनी भी बुक है आपके पास, 2 है 3 है, आप गूगल पे सर्च मारो इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मिले इस ब्रह्मांड में, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बने हो, सारे क्वेश्चन लगा डालो, ठीक है। जो टाइप हम पढ़ाएं उस टाइप के सारे क्वेश्चन लगा डालो, कोई छूटे ना क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इतना आप 5 से 6 महीने कर लो, 6 महीने कंटिन्यू कर लो। आपकी ज़िंदगी इतनी बड़ी है, ठीक है। आप 6 महीने अगर अभ्यास नहीं कर सकते, 6 महीने मेहनत नहीं कर सकते पढ़ाई में, मेहनत ज़्यादा थोड़े ना करना है आपको, काम ऐसा थोड़े ना करना है कि बहुत मेहनत वाला काम है, थक जाओगे, ठीक है। भैया मेंटली मेहनत करना है, ठीक है। 6 महीने आप अपनी ज़िंदगी में नहीं दे सकते तो कुछ नहीं कर सकते। 6 से 7 महीने आप पढ़ाई कीजिए, ऐसे ही जैसे हम बता रहे हैं वो तरीका, आप डायरेक्शन हम आपको बता रहे हैं, उस डायरेक्शन पे अगर आप चलेंगे तो बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही है, तैयार रहिए कमेंट के लिए, आंसर के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है।
आंसर कमेंट करिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और पढ़ते रहिए भैया, बार बार हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, पढ़ते रहिए। और जब भी हम बोलते हैं आपसे कि वीडियो को शेयर करो भैया, आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं छांट के, ठीक है, पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप करिए। हमने बोला अगर आपको सफल होना है तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाओगे। कल हमने बताया था ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है। एक हाथ हम है, दूसरा हाथ आप हो, जब दोनों हाथ मिलेंगे तभी ताली बजेगी। मतलब यही है कहने का, ठीक है, कि जॉब गवर्नमेंट पोस्ट तभी मिलेगी कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए कमेंट के लिए, और वीडियो को शेयर कर दिया करो भैया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, वीडियो को। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव लोग देखेंगे, ठीक है, तो उतना ही सही रहेगा, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, आंसर के लिए तैयार रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि त्रिभुज ABC में बोला जा रहा है, यदि त्रिभुज ABC में S - A रेशियो S - B रेशियो S - A रेशियो S - B रेशियो S - C। सवाल में बोला जा रहा है यदि त्रिभुज ABC में S - A रेशियो S - B रेशियो S - C की वैल्यू जो दी गई है वो 11:8:7 है, ठीक है। क्या है सवाल बोला जा रहा है यदि त्रिभुज ABC में S - A रेशियो S - B रेशियो S - C इक्वल टू में 11:8:7 है, तो हाँ है जहाँ S अर्ध परिमाप है, जहाँ S अर्ध परिमाप है तथा जहाँ S अर्ध परिमाप है तथा ABC त्रिभुज की भुजाएं ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से फाइंड करिए भैया, जिसको भी ये क्वेश्चन आ रहा हो बहुत तेज़ी से फाइंड करें, इसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। जिसको भी क्वेश्चन आ रहा हो बहुत तेज़ी से फाइंड करने की कोशिश करें, आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर दे रहे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कोई त्रिभुज ABC है जिसमें S - A S - B S - C का जो रेशियो दिया गया है इन तीनों का वो 11:8:7 दिया गया है, जहाँ पे S जो है वो सेमी पेरीमीटर है, S जो है सेमी पेरीमीटर है, मतलब अर्ध परिमाप है किसी भी त्रिभुज का, और ABC क्या है उसकी ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो A:B:C मतलब साइड्स में रेशियो क्या होगा ये बताना है, ठीक है। जिसको भी आ रहा हो कमेंट करिए, जिसको नहीं आ रहा है बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे हम लोग, ठीक है। पहली बात तो आप लोग ध्यान रखो कि जो रेशियो दिया गया S - A की वैल्यू कितनी दी गई है 11। भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो बार बार नहीं लिखना है हमको, डायरेक्ट लिखना है। S - A है ये भैया, है S - A के प्लेस पे 11 लिखा है, फिर S - B लिखा है, S - B के प्लेस पे 8 लिखा हुआ है, S - B के प्लेस पे 8 लिखा हुआ है, 8 लिख लो। S - C है, S - C के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है 7, इतना अपन लोगों ने लिख लिया। S - A के प्लेस पे 11 है, S - B के प्लेस पे 8 है, S - C के प्लेस पे 7 है, इतना लिख लिया अपन लोगों ने। फिर इन सबको ऐड करना है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेम है, इन सबको ऐड कर लेना है। इन सबको ऐड करोगे तो S 3 टाइम्स से 3S हो जाएगा, माइनस सब में कॉमन है, माइनस कॉमन ले लोगे, A + B + C इक्वल टू क्या होता है, ये आप ऐड करोगे भैया, इसको अगर आप ऐड करोगे 11, 8, 19 और 7 कितना होता है 26। 11 + 8, 19 और 7 26 होता है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखिए कि ये जो 3S है ऐसे लिख दिया, A + B + C त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप भैया यहीं से देख लीजिएगा, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के परिमाप को अपन लोग 2S से प्रदर्शित करते हैं, और 2S की वैल्यू A + B + C होती है। जो त्रिभुज का पूरा परिमाप होता है उसको अपन लोग 2S से शो करते हैं, और 2S = A + B + C होता है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए।
ठीक है। जो ट्रायंगल होता है उसका जो पेरीमीटर होता है वो 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होता है, 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है भैया, ध्यान से देखो, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो 2s से शो करते हैं, 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होता है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर ध्यान से देखो कितनी लिखी हुई है 2s, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने 2s लिख दी इक्वल टू 26। भैया ध्यान से देखो 3s में से 2s माइनस करेंगे केवल s बचेगा, 3 में से 2 जाएगा केवल s बचेगा। s की वैल्यू कितनी निकल के आ चुकी है 26। s की वैल्यू भैया कितनी निकल के आ चुकी है 26। ध्यान से देखिए s की वैल्यू 26 निकल के आ चुकी है। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। अपन को वैल्यू चाहिए किसकी, a की। भैया वैल्यू चाहिए a की, क्योंकि a रेशियो b रेशियो c पूछा गया, तो s माइनस a इक्वल टू कितना है 11 है, s माइनस a इक्वल टू 11 है। तो a की वैल्यू चाहिए, आप s की वैल्यू में से 11 माइनस कर दो। s की वैल्यू 26 है, 26 में से 11 माइनस कर दो, a की वैल्यू निकल के आ चुकी कितनी भैया, a की वैल्यू निकल के आ चुकी 15। b की वैल्यू चाहिए 26 में से s माइनस बी 8 है, 8 माइनस कर दीजिए, 26 में से 8 माइनस करेंगे भैया कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। c की वैल्यू चाहिए 26 में से माइनस 7 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। 26 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो हम लोगों को रेशियो चाहिए था किसका, a रेशियो b रेशियो c चाहिए था। a की वैल्यू है 15, b की वैल्यू है 18 और c की वैल्यू है 19। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, समझना है। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जिनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा है भैया, जिनका भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा है, एनटीपीसी का मेंस का एग्ज़ाम लगा है, वो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लें, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन लगाएं। थोड़ा जो क्वेश्चन आप लोग लगाएं वो लेवल उठा करके लगाएं, ठीक है। मतलब ये है कि आप ऐसा न लगाएं कि a रेशियो b 1 रेशियो 2 दिया गया, 2a रेशियो 2b निकालो। तो भैया ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत कम मात्रा में आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन में लैंग्वेज आप देखोगे लगेगा हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। लेवल थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, फॉर्म ज़्यादा पड़े हैं, वैकेंसी कम है। तो क्या है ना, कोई लेवल क्वेश्चन का जो है आपका कोई भी पोर्शन हो, आप ये नहीं है कि गणित में ही बोल रहे हैं हम, आपका रीजनिंग का भी है, वो भी आपके सीरीज से ऐसे क्वेश्चन देंगे कि बहुत दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे, आपका दिमाग उतना ही तेज होगा, ठीक है। दिमाग तेज होगा, आपको लगेगा कि हमने हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ रखा है, अब एग्ज़ाम में कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। जिनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। हमने बता रखा है आपको, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, जिस टाइप से पढ़ना है आप उस टाइप से बताइए, हम आपकी क्लास लगाएंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करते रहो, ठीक है, पढ़ाई करोगे तभी मज़ा आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना टफ नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्या किया, s माइनस a की वैल्यू 11 थी, रख दी, s माइनस b की वैल्यू 8 रखी, s माइनस c की वैल्यू 7, हमने तीनों को ऐड कर दिया, s मिलके 3s हो गया, माइनस तीनों में लगा था, माइनस कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी। जो a प्लस बी प्लस सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, अगर तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो वो त्रिभुज का परिमाप बनता है। त्रिभुज का परिमाप को 2s से प्रदर्शित करते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s थी, 3s माइनस 2s कर दिया, यानी s बचेगा, 3 में 2 जाएगा, s की वैल्यू 26 है। आपको a की वैल्यू चाहिए, आप यहाँ 26 रखोगे, 11 में से 26 जाएगा, 15 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये a उधर जाएगा, 11 उधर जाएगा, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेते हैं ना समीकरण, इसलिए हमने डायरेक्ट बता दिया कि a की वैल्यू 26 में से 11 माइनस कर दो, 26 में से 8 माइनस कर दो, b की वैल्यू 26 में से 7 माइनस कर दो, 19, ठीक है। इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर लेते होगे, ठीक है। ये अपना दिमाग लगा लीजिएगा घर में, फिर भी ना आए तो आप बताइएगा हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। और आंसर के लिए आंसर कमेंट करने के लिए तैयार रहिए भैया, आंसर कमेंट करने के लिए तैयार रहिए। इसीलिए बोलते हैं पेन और कॉपी लेके बैठा करो, प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग। नोट्स हम लोग नहीं बनाते, फिर वो काम जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है। आज का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आज का क्या है, क्वेश्चन वो बोला जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हम लोग का, बोला जा रहा है a व b में अनुपात, a व b में 1:3, a व b में 1:3 का अनुपात है। a व b में 1:3 का अनुपात है,
तथा बी व सी में, तथा क्वेश्चन बोला जा रहा है ए व बी में जो अनुपात है वो 1:3 का है, तथा बी व सी में जो अनुपात है वो 2:3 का है। 2:3 का अनुपात है, 2:3 का अनुपात है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, आंसर कमेंट करिए जल्दी से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए व बी में जो रेशियो दिया गया अनुपात 1:3 का अनुपात है, तथा बी व सी में जो अनुपात है वो 2:3 का है। बी व सी में जो अनुपात दिया है वो 2:3 है। तो ए स्क्वायर रेशियो बी सी की वैल्यू ज्ञात करिए। काफ़ी बच्चों को आ रहा होगा, ठीक है, इसलिए रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पहले वाले टाइप का है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। कराने का मतलब ये है कि जब ए की वैल्यू पता होगी, बी की वैल्यू पता होगी, सी की वैल्यू पता होगी, अपन लोग यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग करते क्या हैं, पहले ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं भैया, ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि ए और बी में अनुपात कितना है, 1 और 3। ए और बी में अनुपात कितना है, 1 और 3 रख दिया। बी और सी में अनुपात कितना है, 2 और 3। बी और सी में अनुपात कितना है, 2 और 3। फिर हमने बोला था इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है हम लोगों को, कि 3 है, 3 के पहले सी, 3 के बाद जो है एक स्थान खाली है सी का, तो 3 के बाद खाली स्थान सी का, तो सी के प्लेस पे 3 रख देंगे भैया, 3 रख देंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि इधर वैल्यू फिल है। ठीक है, 2 के पहले जो प्लेस है वो ब्लैंक है, तो 2 के पहले तो 2 आ जाएगा। फिर हमने आपको बता रखा है कि यही रेशियो आएगा, इनमें आप मल्टीपल कर लीजिए। मल्टीपल 2 1 जा 2 रेशियो, 2 3 जा भैया 6 रेशियो, 3 3 जा 9। अब ये किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसलिए ए बी सी में जो रेशियो आएगा वो 2 6 और 9 आएगा। ए बी सी में रेशियो कितना आ जाएगा, 2 6 9, यानी ए की वैल्यू भैया कितनी आ गई 2, बी की वैल्यू कितनी आ गई 6 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये अपन लोग उठा के यहाँ रख देंगे। हमको वैल्यू चाहिए ए रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए की वैल्यू 2 आ चुकी है, 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 6 आ चुकी है, 6 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू 6 है, इंटू सी की वैल्यू 9 है। मल्टीपल कर लीजिए, 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 का स्क्वायर 36 और 9 इंटू 6 होता है 54, 9 6 जा 54 होता है। अभी ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 जा 2 से 18 टाइम्स और 2 से 27 टाइम्स। तो जो ए स्क्वायर रेशियो बी सी आया है ये हमारा कितना आया है, 2 रेशियो 18 रेशियो 27 आया है। ए रेशियो बी सी भैया कितना आया है, 2 रेशियो 18 रेशियो 27 आया है। कुछ नहीं करना था, ए और बी का रेशियो दिया था, बी और सी का रेशियो दिया था, अपन लोग देख रहे थे ए बी सी में रेशियो निकालना है। ए बी सी में पहले आप रेशियो निकाल लो। ए और बी कितना है, 1 और 3, आप 1 और 3 रख दो। बी और सी कितना है, 2 और 3 रख दो। हमने देखा कि बी के बाद प्लेस जो है वो ब्लैंक था, तो 3 आगे हमने बढ़ा दिया, 2 के पहले ब्लैंक था तो 2 बढ़ा दिया। इनका आपस में मल्टीपल कर देते, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। ए बी सी में रेशियो आ गया 2 6 9 का आ गया, यानी ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 9 पुट कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिए, कमेंट के लिए तैयार रहिए। ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा जो भी बता रहे हैं हम। ठीक है, समझ में आ रहा है तो थंब दीजिए भैया, समझ में आ रहा है तो बताते रहिए बीच बीच में। ठीक है, बताते रहिए कि भैया समझ में आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ा करो भैया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ा करो। ठीक है, हम देखते हैं कि होता क्या है कि एक तरफ हमारी क्लास चल रही है और दूसरी तरफ अगर कोई गाना दिख जाए या मूवी दिख जाए तो क्लास को साइड में कर देते हैं, पहले यूट्यूब में गाना या मूवी चला लेते हैं। ठीक है, तो गाना और मूवी काम नहीं देगा, ठीक है, हम ही काम देंगे, इसलिए पढ़ लो पहले। ठीक है, आज का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो 4th नंबर क्वेश्चन है बहुत इजी। ये बोला जा रहा है 5वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5वां 405 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। सवाल है आज का चौथा नंबर, बोला जा रहा है 5वां 405 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 4 व 405 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।
तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए भैया, मध्यानुपाती का मतलब होता है, मध्यानुपाती का फार्मूला होता है। एक ही सवाल समझाएंगे क्योंकि ये इजी है। मध्यानुपाती हम लोग बोलते हैं कि आपके लिए 3 संख्या दी गई है, ए बी और सी। आपके लिए 3 संख्या दी गई भैया, ए बी और सी। आपके लिए 3 संख्या दी गई है, ए बी व सी। ए बी व सी आपके लिए 3 ये नंबर्स दिए गए हैं। इनमें से पहली संख्या ये, दूसरी ये, और ये जो बीच में लिखी है इसको मध्य में बोलते हैं कि नहीं, मध्य में, इसलिए मध्यानुपाती क्या बोलते हैं, बी। बी बोलते हैं, बी बराबर होता है √AC। अगर मध्यानुपाती निकालना है तो बी बराबर √AC फार्मूला लगाते हैं। ये ए होता है, ये बी होता है, सॉरी ये ए होता है, ये सी होता है। हमको बी की वैल्यू चाहिए तो बी बराबर √AC, यानी 5 गुणे में अपन लोग क्या कर देंगे, 405। और 5 गुणे 405 भैया कितना होता है, 2025। 5 पंचे 25, 5 को 20, 2025 वर्गमूल है। 2025 का वर्गमूल कितना होता है, 45। 2025 का वर्गमूल कितना होता है, 45। अब देखो, इसीलिए हमने आपको पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा चुके हैं, ठीक है, कि स्क्वायर रूट आपको पता होगा तो आप निकाल लोगे। 25 है, 5 आ रहा है तो मतलब 5 आना है। ये 20 किसके ऊपर लिखा, 4 के ऊपर, 4 के स्क्वायर के ऊपर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 के ऊपर लिखा हुआ है तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। ये रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा मध्यानुपाती निकल के आ चुका है। मध्यानुपाती का फार्मूला होता है भैया, b² बराबर में AC होता है, लेकिन b की वैल्यू चाहिए तो b इक्वल टू क्या होता है, √AC होता है। तो √AC निकाला, यानी 5 × 405 कर दिया, कितना आ गया, 2025 आ गया। इसका स्क्वायर रूट 45 होता है। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिए, पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन वही करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जिस लेवल के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए भैया, पढ़ाई को ही सब कुछ बना लीजिए, बाकी ज़्यादा चक्कर में ना पढ़ो राजनीति के, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। चल तो पढ़ाई कर लो अपना, ठीक है, देखा जाएगा जो भी होगा। अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर है, ठीक है। 5वें नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि ABC इज ग्रेटर देन 0 है। बोला जा रहा है यदि A, B, C की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है 0 से। ABC इज ग्रेटर देन 0 है, ABC की वैल्यू भैया 0 से बड़ी है, तो 3A/2B + C इक्वल में 3B/2C + A इक्वल में 3C/2A + B इक्वल क्या होगा। सवाल फिर से समझ लीजिए ध्यान से। बोला जा रहा है यदि ABC की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 तो 3A/2B + C इक्वल में है 3B/2C + A इक्वल में 3C/2A + B। तो इसके इक्वल में क्या मिलेगा हमें, इसके इक्वल में इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसके लिए हम ऑप्शन दे रहे हैं आपके लिए। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन में नंबर ए पे लिखा है 1/3, 1/5, 2 और 1, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए, जिसको भी क्वेश्चन आ रहा हो जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि ABC ग्रेटर देन है 0, यानी ABC इन तीनों की वैल्यू जो है 0 से क्या है भैया, बड़ी है, तो 3A/2B + C इक्वल में 3B/2C + A इक्वल में 3C/2A + B इक्वल में क्या होगा, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो हम आपको समझाने जा रहे हैं, जिसको भी आ रहा हो आंसर कमेंट करते रहिए, ठीक है। और सुन लो, आंसर एक बार कमेंट कर दिया करो, हम कमेंट देखते रहते हैं, हम देखते रहते कमेंट। एक बार आपने आंसर कमेंट कर दिया, हमने देख लिया कि भैया का आंसर ये आ रहा है, ठीक है। अब पता चले आंसर की बारिश करे दे रहे, अब पता चले 18 आ रहा है तो 18 लिखे चला दे रहे, ठीक है। तो 18 एक बार हमने देख लिया, भैया ने आंसर निकाल लिया तो निकाल लिया आंसर, ठीक है। अब हम बोल दिया करेंगे भैया का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक बार कमेंट किया करो, पता नहीं किसी हरकतें करने लगते हो बच्चों के तरीके। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इनकी वैल्यू 1 ले लेते हैं और हमेशा इनकी वैल्यू 1 से ही सॉल्व होएगा। बहुत क्वेश्चन इजी है ये,
लग रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा इसलिए लग रहा होगा कि थोड़ा क्वेश्चन अटपटा है। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपसे बोला जाए यदि a इज ग्रेटर देन a, b, c इज ग्रेटर देन जो है 0 है, तो 3a/2b प्लस c इक्वल में 3b/2c प्लस a इक्वल में 3c/2a प्लस b इक्वल में क्या होगा, या कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन हमने भैया आपको बताया कि जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन लिख करके आता है एग्ज़ाम में या बुक में कहीं पे भी मिलता है या टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी मिलता है, तो आपको देखना ये है कि a = b = c हमेशा 1 लेना है। a = b = c हमेशा 1 लेना है, और हमेशा 1 लेने पर ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हमने a की वैल्यू क्या ली 1, b की भी 1, c की भी 1, तीनों की वैल्यू आप बराबर ले लो, क्योंकि 0 से बड़ी और 0 से बड़ी हमने 1 ले ली, कोई दिक्कत नहीं। 3 × a लिखा है, a की वैल्यू 1 हो गई, फिर क्या लिखा है 2 × b, b की वैल्यू 1 हो गई, c की भी वैल्यू 1 हो गई। हमने सॉल्व कर लिया, 3 × 1 3 होता है, 2 × 1 2 प्लस 1 हमने देखा क्या 3 आ रहा है, नीचे 2 और 1 3 आ रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर निकल के आ चुका है 1। आंसर निकल के आ चुका है कितना 1। हमने आपको बताया जब भी आपको ऐसा सवाल मिले कि a b c इज ग्रेटर देन 0 है, और आगे ऐसे करके इक्वेशन दे, 3 दे, 4 इक्वेशन दे, 5 इक्वेशन दे और इसके इक्वल में वैल्यू पूछे, तो हमेशा आपके लिए क्या होगा a = b = c, तीनों की वैल्यू बराबर होगी और तीनों की वैल्यू 1 लेना, और 1 लेने के बाद आपका आंसर 100% है आएगा। ठीक है, बता रहे हम ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर ऐसे ही आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं था। ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर 0 से बड़ी वैल्यू ए बी सी की, और ऐसे 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 बना के दे रहा है, तो ए बी सी की वैल्यू हमेशा इक्वल लेना है, 1 लेना है, और आप किसी एक में वैल्यू रख दो आंसर आएगा। हम कह रहे हैं आप 3b, b की वैल्यू 1 ली है, 3 × 1, c की वैल्यू 1 है, 2 × 1 प्लस 1 आएगा वही, आप चाहे जैसे सॉल्व कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भैया इसी टाइप का लेने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। और भैया कल क्या था, थोड़ा वेट कर लिया करो, हमने बोला था, हम खुद परेशान थे। ठीक है, कि क्लास क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, आपका शेड्यूल तो 8 बजे का ही रहता है, लेकिन कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है, अपने हाथ में नहीं था। कल हम तो बहुत परेशान थे, हम खुद परेशान थे कि 8 बजे का शेड्यूल है, दिखा रहा होगा उसमें आपको खुद ही कि 8 बजे भैया आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन भैया आ ही नहीं पा रहे थे, अब क्या करें, ज़बरदस्ती कर रहे थे, लेकिन आ ही नहीं सकते भैया, वहाँ पर टेक्निकल इशू था। वो जब इशू जो होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी ख़त्म होगी, तभी भैया आ पाएंगे। ठीक है, आप लोग देख रहे थे, हमें खुद भी नहीं पता चला। ठीक है, 8:26 पे क्लास स्टार्ट हो पाई, तो जब भी इशू हुआ करे हम आपसे बता देते कि थोड़ा सब्र कर लो, वेट कर लो। ठीक है, और हमने बोला सब्र करो, सब्र होता नहीं आप लोगों से, आए और चले गए, बहुत सारे लोग आए और चले गए। ठीक है, जबकि हमने बोला थोड़ा वेट कर लो, हमने शेयर किया, हमने बताया अभी कि वीडियो स्टार्ट हो चुका है, आ जाओ। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे आए, लेकिन कुछ लोग चले गए तो चले गए, फिर वो दबंग है, सलमान के फ़ैन है, वो बोलते हैं हम नहीं सुनेंगे, हम चले गए तो चले गए वो कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमने आपको कराया उसी टाइप का है, जो क्वेश्चन अभी हमने कराया उसी टाइप का है। क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि a b c इज ग्रेटर देन 0 है, क्वेश्चन सेम वैसे ही, जो लास्ट क्वेश्चन है वैसे ही है। क्वेश्चन बोला जा रहा है a, b, c इन तीनों की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। a b c इन तीनों की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो 4a + b, क्वेश्चन बोला जा रहा है 4a + b अपान b + c इक्वल टू 4b + c अपान c + a। ठीक है, इक्वल में 4c + a अपान a + b इक्वल में क्या आएगा। क्वेश्चन ध्यान समझ लीजिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि a b c की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो 4a + b अपान b + c इक्वल में है 4b + c अपान c + a इक्वल में है 4c + a अपान a + b। इसके इक्वल में क्या होगा, आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है 3/5, ऑप्शन नंबर आपका बी है 2/5, 5/2, 2/5, ऑप्शन सी है 5/2, ऑप्शन डी है 1/3। ये क्वेश्चन क्या ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करिए भाई इसका आंसर। ठीक है,
आइए सॉल्व कराते हैं। देखिए हमने आपको पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में क्या कराया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ए बी सी इक्वल में क्या लेंगे, हमेशा 1, ए बी सी इक्वल में 1 लेंगे, हमेशा 1 लेंगे। और वैल्यू चाहिए तो अपन लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, भैया किसी एक जगह रख दो आप। 4a है तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, प्लस बी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। हम देख रहे हैं तो 4 इंटू 1 4 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 4 और 1 ऐड करोगे 5/2। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। बहुत इजी तरीका है, ठीक है, इजी वे बताते हम आपको। ठीक है, होता क्या है कि जब हम लोग पढ़ेंगे कोई भी टाइप छूटेगा नहीं तो ही मज़ा आती है एग्ज़ाम हॉल में, वरना प्रेशर लेके जाओ 220 किलो का, ठीक है, भार में सर में भार लाद के जाओ कि अल्लो हमने तो पढ़े नहीं अनुपात समानुपात, ये क्वेश्चन छूट गया हमारा, हमने पढ़े नहीं। अगर आ गया तो क्या करेंगे, और वही फिर आ जाता है। अगर लग जाए कि अगर आ गया तो क्या करेंगे, फिर वही आता है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस आप अभ्यास कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस आप पढ़ लो। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए, बहुत जल्दी से क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है। इनमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए, हो जाए। जिसको भी आंसर आ रहा हो कमेंट करिए, बाकी हम तो है ही हैं सॉल्यूशन कराने के लिए। ठीक है, जिसको भी आंसर आ रहा हो कमेंट करिए भैया। क्वेश्चन हम आपको एक बार फिर से बोले दे रहे। क्वेश्चन बोला जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात जो है 7:13 है। इनमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, ठीक है, ताकि अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, ऑप्शन भी चाहिए तो ऑप्शन भी दिए दे रहे। 4 है, बी नंबर पे 3 है, सी नंबर पे 5 है, डी नंबर पे 2 है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्या बोला गया है, 7:13 है, हमने लिख दिया। फिर कितना हो जा रहा है, 2:3 हो जा रहा है, लिख दिया हमने। ध्यान से समझ लो, बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर ये क्वेश्चन समझ ले रहे हो तो आगे हम क्वेश्चन जो कराएंगे नेक्स्ट टर्न पे इसी टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम इसी टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं। 7:13 पहले दिया गया था, फिर 2:3 हो रहा है। 7:13 से 2:3 हो रहा है और ऐड करना है। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि 7 में कुछ जोड़ दें तो 2 हो जाए, 13 में से कुछ जोड़ दें तो 3 हो जाए। हमने बोला अगर किसी संख्या में कुछ ऐड किया जाएगा तो वो संख्या बढ़ती है ना कि घटती है। तो हमने क्या किया कि इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 और 3 में डिफरेंस कितने का भैया, 1 का है। आप 1 का गुणा कर दो तो कितना मिलेगा, 7:13 मिलेगा। फिर हमने बोला इनमें डिफरेंस कितने का भैया, इनमें डिफरेंस कितने का, 6 का। इनमें डिफरेंस 1 का था तो 1 का मल्टीप्लाई किया, इनमें डिफरेंस कितने का है, 6 का है। देखो ध्यान से सुन लो, ठीक है, 7 और 13 में डिफरेंस 6 का है। 6 का गुणा आपको यहाँ करना है। 6 × 2 12 होता है, 6 × 3 18, 6 × 2 12 होता है, 6 × 3 18 होता है। अब आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं कि 7 में से कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए 5, 13 में से कितना जोड़ दें कि 18 हो जाए 5। दोनों तरफ बराबर वैल्यू आएगी भैया। 7 में 5 जोड़ दो 12 होता है, 13 में से 5 जोड़ दो 18 होता है। आंसर हमारा निकल के आ चुका है कितना, 5। आंसर हमारा 5 निकल के आ चुका है। क्वेश्चन दोबारा से हम आपको बता दे रहे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है। इनमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ देगी अनुपात 2:3 हो जाए। तो हम देख रहे 7:13 है, उससे 2:3 हो जा रहा है। तो हम देख रहे कोई भी जोड़ने पर संख्या बढ़ती ना कि घटती। तो हमने
देखा बढ़ना चाहिए, तो हमने देखा इनका डिफरेंस 2 और 3 का जो डिफरेंस है 1 है, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है। 7 और 13 में डिफरेंस कितने का, इनमें अंतर कितने का, 6 का है डिफरेंस। 6 का जो है मल्टीप्लाई इनके साथ करना है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 गुणे 2 12, 6 गुणे 3 18। अब हम देख रहे हैं 7 से 12 हो रहा है, 5 जुड़ रहा है, 13 से 18 हो रहा है, 5 जुड़ रहा है कि नहीं भैया, दोनों तरफ हमेशा बराबर जुड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट टर्न पे कराने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसे हम आपको नेक्स्ट टर्न कराने वाले हैं। ठीक है, और ये रेशियो प्रोपोर्शन ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन जो हम आपको कराए हैं, हमने आपको ये क्वेश्चन कराया है, इस क्वेश्चन को आप लोग जो लास्ट वाला है ध्यान समझ लीजिए। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो एलिगेशन बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आपको, इतने बेहतरीन तरीके से, इतने कॉन्सेप्ट यही सेम लगेगा। हम आपको ऐसी गणित पढ़ाएंगे, आप खुद बोलोगे कि भैया ये तो एक ही चैप्टर की तरीके लग रहे हैं। ठीक है, वैसे ही लगेंगे, बस जो ऐसे सीख जाएगा, ठीक है, वो गणित 100% करेगा, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, आप लोग धैर्य रखिए, धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, हमने बोला है आपके लिए कि आप कमेंट करिएगा, हमने बोला था कल आप कमेंट करिए कि हमको किसको किसको एडवांस पढ़ना है। एडवांस का सेशन बहुत जल्दी आने वाला है, एक सेशन, एक क्लास एडवांस की आने वाली है, उसके साथ एक क्लास फिर मेंसुरेशन की भी आने वाली। ठीक है, तो आप लोग बताइए। ठीक है, आप लोग लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जब आप लोग जुड़े रहेंगे, ठीक है, हमें ऐसा लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उत्साह बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। आप लोग उत्साह बढ़ाते रहिए। जैसे क्रिकेटर गया तो फिर बोलते हैं ना, धोनी छक्का छक्का छक्का, तो धोनी छक्का मार देते हैं। ठीक है, तो है क्या, चौवा चौवा चौवा, तो चौवा मार देते हैं। वही चीज़ है, अगर आप हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, भैया आ रहा है समझ में, और क्वेश्चन कराओ, अच्छा पढ़ाओ, और क्लास बढ़ाओ, एक क्लास और लगाओ, एडवांस की लगाओ, अरिथमेटिक लगाओ, मतलब मेंसुरेशन लगाओ। ठीक है, और रीजनिंग क्लास लगाओ। ठीक है, तो वो सब हम आपके लिए करें, क्लास लेकर के आएंगे। अब पता चले आए हो पढ़ने, ऐसे मुंह बनाए बैठो लटके। ठीक है, और भैयों को पता चल रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, हमें लग रहा है, इसीलिए मुंह बनाए चाचा। ठीक है, तो पढ़ाई कर लो और बताओ हमको। ठीक है, बताया करो भैया ये है। और हमने बोला अगर आप ये सीख रहे हो अच्छे से, रेशियो प्रोपोर्शन इसीलिए पहले पढ़ाया, इसके बाद हम आपका एलिगेशन पढ़ाने वाले मिक्सचर। ठीक है, अच्छे से तो समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो थंब दीजिएगा एक बार। ठीक है, और भैया धन्यवाद।